सबों ने अपने खेतों में देखा होगा, हल बैल लेकर किसान खेत की जुताई करते हैं और महिलाएं खेतों में अपने फसल को लगाने का काम करती हैं। खेती से लोगों को खाने के लिए अनाज और उनके पशुओं के लिए चारा उपलब्ध होता है। फसल जो तैयार होती है उसको वह बाजार में बेचकर आय सृजन करते हैं और उनकी आजीविका उससे चलती है। मनुष्य अपनी आजीविका चलाने के लिए प्राकृतिक वस्तुओं को जमा करने का काम, पशु पक्षियों का शिकार, पशुपालन, मछली पकड़ने, लकड़ी काटने, खेती, उद्योग, परिवहन, व्यापार, चिकित्सा, शिक्षा आदि काम करते हैं। इन कार्यों को मानव क्रियाएं कहते हैं। आज हम लोग मानव क्रिया क्या है, उनके इतिहास, वर्गीकरण और प्राथमिक क्रिया के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। प्राथमिक क्रिया समझने से पूर्व हम लोग आइए समझते हैं कि आय क्या है। आप सब अपने घर गांव में देखा होगा कि किसी कार्य के बदले में काम करने वाले को मजदूरी के बदले उसे नगद या मजदूरी दी जाती है। जिसे आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा दे रहा है या उनके काम के बदले में अनाज भी दिया जाता है। इस प्रकार किसी कार्य के बदले में प्राप्त नगद या अनाज वगैरह को आय कहते हैं। इस प्रकार यदि हम आय को परिभाषित करते हैं तो इसकी परिभाषा बनती है, किसी किए गए कार्य के बदले में दी जाने वाली राशि या सामग्री को आय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं स्क्रीन पर बार बार लिख भी रहा हूँ कि किसी किए गए कार्य के बदले में दी जाने वाली राशि या सामग्री को आय कहते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक किसान है जो अपने खेत के लिए बिचड़ा उखाड़ कर ले जा रहा है। वह अपने खेत में उसे लगाएगा। दूसरी तस्वीर बाज़ार का है, जहां लोग सब्जियों या सामानों को बेचने का काम कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में एक शिक्षिका पढ़ाने का काम कर रही हैं। खेत में जो काम किया जा रहा है, बाज़ार में जो सामानों को बेचा जा रहा है, या शिक्षिका जो पढ़ाने का काम कर रही हैं, इन कार्यों के बदले उनकी आय होगी, यानी इन कार्यों से उनकी आजीविका चलती है। आजीविका चलाने के लिए किए जाने वाले सारे कार्य आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। हम कह सकते हैं कि जिन कार्यों को करने के बाद हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है, पैसे मिलते हैं या मजदूरी मिलती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। अभी हमने बात की है कि मानव के वे कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं जो है वह 4 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाएं। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह प्राथमिक क्रिया के बारे में करेंगे। प्राथमिक क्रिया क्या है, इसे सीखने का काम करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इस तस्वीर पर। इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कुछ महिलाएं जंगल से जड़ी बूटी, बीज, फल जमा करके साफ सफाई या प्रोसेसिंग करने का काम कर रही हैं, जिसे वे अपने भोजन, दवा या अन्य ज़रूरत की चीज़ें तैयार करेंगी अथवा उसे बाज़ार में बेचकर अपनी आजीविका चलाएंगी। इस प्रकार वे जो जड़ी बूटी, बीज या भोजन, दवा के लिए इन चीज़ों को इकट्ठा करने का काम कर रही हैं। हम इसको कह सकते हैं भोजन संग्रह का काम जो किया जा रहा है वह प्रकृति से किया जा रहा है। इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं एक व्यक्ति अपने भोजन के लिए जंगली जानवर का शिकार कर रहा है। कभी कभी आप देखते होंगे लोग भोजन के लिए जंगली जानवरों, पक्षियों का शिकार करते हैं। वह जानवरों की खाल का प्रयोग अन्य कामों के लिए और मांस खाने के लिए प्रयोग करते हैं।
ये जंगली जानवर और पक्षी से प्राप्त होने वाले भोजन भी प्रकृति पर ही निर्भर है। हमने अपने गांव में देखा है कुछ लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि पशु पक्षियों को पालते हैं और इन पशु पक्षियों को चराने का भी काम करते हैं। पशुओं को चराना पशुचारण कहलाता है या पशुओं को पालना पशुपालन कहलाता है। पशुपालन और पशुचारण यह भी प्रायः प्रकृति पर ही निर्भर होता है। अभी तक हमने पढ़ा कि लोग अपनी आजीविका के लिए जंगल से भोजन संग्रह करते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, पशुओं को पालते हैं। आइए आगे देखते हैं आजीविका के लिए लोग और किस किस तरह के कार्य करते हैं। हमारे समाज के कुछ लोग मछली पकड़ने का भी काम करते हैं। वे मछली को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं या उन मछलियों को बेचकर आय सृजन करते हैं जिनसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। लोगों की ज़रूरतें पृथ्वी की ऊपरी सतह पर स्थित खनिजों के उत्खनन से भी पूरी होती है। वे विभिन्न खनिजों को निकालते हैं और उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विकसित करते हैं या उन्हें बाज़ार में बेचकर आय उत्पन्न करते हैं। संभव है इस तस्वीर को आप अपने गांव में देखते होंगे। प्रत्येक गांव में व्यक्ति अपने भोजन के लिए खेती का काम करते हैं। वह खेतों में फसलों को लगाते हैं और फसल ही उनके आजीविका के साधन हैं। अभी तक हमने जो चर्चा की उसमें हमने सबसे पहले देखा कि लोग अपनी आजीविका के लिए जंगल से भोजन संग्रह का कार्य करते हैं, जंगलों में रहने वाले पशु पक्षियों का शिकार करते हैं जिसे आखेट कहते हैं। लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं जिसे मत्स्यन कहते हैं। पशुओं को पालते या चराते हैं जिसे पशुपालन या पशुचारण कहते हैं। धरातल पर अवस्थित खनिजों का खनन और खेती जैसे कार्यों को करते हैं। ये सारे कार्य आय सृजन के लिए किया जाता है। यदि हम गौर से देखेंगे तो ये सारी क्रियाएं प्राय प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति पर निर्भर आय सृजन की इन क्रियाओं को प्राथमिक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार प्राथमिक गतिविधि को परिभाषित करने की यदि बात आती है तो हम इसको परिभाषित करते हुए लिखेंगे, आर्थिक गतिविधियां जो सीधे पर्यावरण या प्रकृति पर निर्भर होती है प्राथमिक गतिविधियां कहलाती हैं। यह परिभाषा मैंने स्क्रीन पर लिखी है, आप इसे लिख लें। परिभाषा क्या है? आर्थिक गतिविधियां जो सीधे पर्यावरण या प्रकृति पर निर्भर होती हैं प्राथमिक गतिविधियां कहलाती हैं। मैंने इसे आप सभी को यथासंभव बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो आप उन त्रुटियों को चिन्हित कर कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही मेरे YouTube चैनल अपना आंगन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद।